लोग बोलते हैं अक्षय कुमार ने तो कोई एक्टिंग नहीं सीखी। हाँ, नहीं सीखी, लेकिन अक्षय कुमार ने अक्षय कुमार बनने के लिए कितनी मेहनत की ये किसी को पता है? जब अक्षय कुमार नया नया आया था, तो जैसे मैं बात कर रहा था ना, हर चीज़ का एक दौर होता है, एक एरा होता है। अक्षय कुमार जिस दौर में आया था, उस दौर में अक्षय कुमार जैसा एक्टर था ही नहीं। अक्षय कुमार वॉज टॉल, हैंडसम, सब कुछ बहुत बढ़िया था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था? बहुत बढ़िया मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था वो। अब ऐसा हीरो उस दौर में किसी ने देखा नहीं था, तो वो आया, हिट हो गया, ठीक है? तो लोग ये कहते हैं कि उसने एक्टिंग नहीं सीखी थी। अरे एक्टिंग नहीं सीखी थी, लेकिन वो जिस वजह से हिट हुआ, वो मार्शल आर्ट की वजह से हिट हुआ। तो मार्शल आर्ट में उसने कितनी मेहनत की। इंडिया छोड़ के बैंकॉक गया था वो स्पेशली सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने के लिए। उसका डेडिकेशन देखो ना, उसका कन्विक्शन देखो। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, और वो तो एक्टिंग लाइन में आने ही नहीं चाहता था, वो तो इसी लाइन में जाना था। वो मार्शल आर्ट सिखाता भी था बाद में। तो अगर हम इस चीज को समझे, पेरेंट्स भी अगर हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो भी इस चीज को समझे। दुनिया का हर इंसान एक्टर बन सकता है, दुनिया का हर इंसान फिल्म मेकर बन सकता है। आप फिल्म मेकिंग के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप हर चीज कर सकते हो, विद 100% गारंटी अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। वो पर्सपेक्टिव क्या चेंज करना है? जैसे आप बच्चों को बाकी चीज़ों के लिए, बाकी करियर बनाने वाली लाइन के अंदर सपोर्ट करते हो ना, सालों देते हो, लाखों करोड़ों खर्च करते हो, यहाँ भी दो, टाइम दो, उसको सीखने का टाइम दो। मेरे फादर ने मुझे ये बोला था, जब झगड़ा वगड़ा हुआ, फाइनल मैंने बोला मेरे को तो जाना है। उन्होंने बोला ठीक है, जा रहा है, तेरे को 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, कुछ साबित कर सकता है तो करके दिखा दे। बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे। 3 महीने मतलब, लेकिन आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट। मैं कहा 3 महीने दिए ना, बाकी मैं देख लूंगा। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन सोच तो देखो आप, कैसे पॉसिबल है यार? आप 3 महीने में मतलब करियर बनाने की बातें कर रहे हो? तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, करियर बनाने के लिए आपको हर चीज़ चाहिए। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: पेशेंस, परसिवरेंस एंड पैशन। अगर ये 3 पी आपके अंदर हैं, तो फिर आप किसी भी लाइन में हो, आप कामयाब हो गए। और उसके अलावा एक मंत्र मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट को, विच इज CCD. ओके, द न्यू वर्जन प्लीज So बताओ। CCD is confidence, conviction and determination. Without confidence you cannot move. Without conviction आप किसी भी चीज में 100% दे ही नहीं पाएंगे। एंड विदाउट डिटर्मिनेशन, आपके अंदर जब टिक तक नहीं किसी पाएंगे। चीज को आप डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, आप कैसे उस चीज को करोगे? जैसे हमने बात की ना कि लोग शॉर्टकट ढूंढते, शॉर्टकट नहीं है। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? भले लग जाए 10 साल, भले ही कितनी प्रॉब्लम है, करना है तो करना है। एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है, वो है डू और डाई। देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी। आई एम सो इन लव विद दिस। या अगर कोई प्लान बी है, इट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट यू। प्लान बी का मतलब ही है कि आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, आप डिटरमाइंड हो ही नहीं। देखो मुझे 25 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे। आई बिलोंग टू ज्वेलर्स फैमिली, हाँ ठीक है, हम लोग ज्वेलर्स हैं। मेरे फादर बोलते यार शाही काम है, शोरूम पे बैठ, सोना चांदी बेच, हीरे बेच, क्या टेंशन है? मतलब लोग आते हैं, अपना पैसे देते हैं, काम तो नहीं करना। मेरा कोई प्लान भी है ही नहीं, मुझे यही करना है, यही करना है और यही करना है। दैट्स इट। सो दिस इज द ओनली थिंग विच आई रियली वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, ऑल द फ्रेशर्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। माई लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन टू यू सर। मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी हमने मूवीज़ की बातें की, डायरेक्शन की बातें की। आपसे ऐसे जोन में थी कि आज मुझे सीखने को मिल रहा है। एंड स्पेसिफिकली लाइक यू टच द पॉइंट ऑफ प्लान बी। अब मैं भी इसी जोन में हूँ। जब मैं अपने नी की पोजीशन में थी, जब मैं बेड रिडन थी, देन मैंने डिसाइड कर लिया था, चक एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली। आई एम गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल टू दिस। अब कुछ नहीं, उस समय पे आपको रियलाइज़ होता है लाइफ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और हाउ मच यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर प्लेइंग टू स्मॉल। तो आपको अंदर से पता होता है कि आप कुछ कर सकते हो। अब आपको अपना बस अब मेहनत करनी है। सो मैंने बहुत कुछ ग्रास्प कर लिया है, मैं तो नोट्स बना के बैठी हूँ। बट आपकी फाइनल लर्निंग्स, इफ़ यू वर टू नेम लाइक द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर करियर, यू कैन प्रॉब्ली पिन डाउन इन 2-3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट कि आपकी इस करियर से आपने ज़िंदगी में क्या सीखा। जस्ट लीव अस विद द one beautiful learning of yours. So the answer I have already given. So I just want to repeat that. Okay.
और इस बार वो रिपीटिशन में थोड़ा और कन्विक्शन से क्या देना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने अपने 25 साल के इस लर्निंग और करियर में एक ही चीज़ सीखी है, डू और डाई। ओके। मैंने ऐसा सुना था कहीं कितना सच्चा मुझे नहीं पता, एक सुना था कि अलेक्जेंडर जब भी किसी कंट्री में लड़ने जाता था और उस पर कब्ज़ा करने जाता था, तो उस समय तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वो सी से ही होती थी, बोट्स पे वो जाते थे। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो अपनी जब पूरी सेना के साथ उस जगह पे उतरता था उस देश में, तो अपने पीछे की जितनी भी कश्तियाँ उसमें आग लगा देता था। उसका रीज़न ये था, देयर इज़ नो वे बैक, डू और डाई। वाओ। ये मैंने सुना था, मुझे नहीं पता कितना सच है, बट आई रियली रिलेट विद दिस थिंग एंड आई ट्रूली बिलीव इन टू इट। मैं इतना ज़्यादा कन्विक्शन में हूँ इस चीज़ को लेके। सी, टाइम मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि मैं बहुत रिनोन्ड फिल्म मेकर और एक्टर बनने वाला हूँ, ठीक है, एडवांस में। थैंक यू। सो दैट आई नो। अब देखो, एक चीज़ है, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता। मुझे क्या पता अगले पल मैंने जिंदा भी रहने के नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे अपना या किसी का फ्यूचर नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने भी दिन मैं जीऊँगा ना, मैं इस कन्विक्शन के साथ जीऊँगा कि मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूँगा, एंड देयर इज़ नो प्लान बी। मुझे यही करना है, नहीं तो मुझे मरना है, दैट्स इट। सो दिस इज़ द लर्निंग आई हैव learned from my past experience in my 25 years. No plan B, do or die, that's it. ऑलराइट दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल, और ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखिए हमारा चैनल होकस पोकस विद आंचल।